एक मीटिंग हुई नीति आयोग में। उस मीटिंग में नॉर्थ से मुझे इनवाइट किया गया, राजस्थान से थे श्री रामपाल जाट और विजय जवंदिया जी महाराष्ट्र से। कृषि का ग्रोथ रेट बहुत नीचे चला गया है, हाउ टू रिवाइव। मेरी बारी आई, वो कहते हैं चलो इनको बाद में सुन लेंगे, अगले की बारी। फिर रामपाल जाट जी की बारी आई, उनका भी ऐसे नंबर काट दिया, विजय जवंदिया का भी काट दिया। आध घंटा रह गया मीटिंग खत्म होने को, तो मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ी है। मुझे लगा ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने उठ के, बड़ा हॉल था, उसका दरवाजा आने जाने का एक ही था, बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने कहा हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे, हमारा नंबर क्यों काटा गया। वो कहते सुनेंगे। मैंने कहा भाई आध घंटा रह गया, 3 आदमी हैं हम, क्या सुनोगे हमें। जितनी देर हमारी बात नहीं सुनोगे हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। पंजाब के जट, हरियाणा के जाट, दोनों एक ही कल्चर के मालिक हैं। कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल्स, मेरे सारे साथी और प्रबंधकगण, सबसे पहले फतेह अर्ज करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरअसल मैं उन लोगों के लिए काम करता हूं जो या तो अनपढ़ हैं या आधे पढ़े हैं। मैं यहाँ आया, इतना बड़ा शब्द देख के मैंने कहा भी मैं फंस गया। यहाँ तो इंटेलेक्चुअल बैठे हैं, मैं अनपढ़ों की वकालत करने वाला, मुझे तो आज घेर लेंगे। खैर माफी मांग लेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। मैं ये सारी कहानी कहाँ से शुरू हुई, मैं पहले इसका शुरुआत कहाँ से, वहां से शुरू करूंगा। 2017 अक्टूबर महीने की बात है। एक मीटिंग हुई, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं, इधर उधर की बातें छोड़ के। एक मीटिंग हुई नीति आयोग में। उस मीटिंग में नॉर्थ से मुझे इनवाइट किया गया, राजस्थान से थे श्री रामपाल जाट और विजय जवंदिया जी महाराष्ट्र से। 3 किसानों के नुमाइंदे हम थे। उस मीटिंग में बहुत से सरकारी अर्थशास्त्री, ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सी कंपनियों के सीईओ या उनके मालिक, तकरीबन 100 लोग उस मीटिंग में हाजिर थे। इशू था कृषि का ग्रोथ रेट बहुत नीचे चला गया है, हाउ टू रिवाइव। सारा स्टेज मैनेज शो था। शुरू में ही सबसे पहले एक सरकारी अर्थशास्त्री को टाइम मिला। उन्होंने कहा देखिए साहब, कृषि में ग्रोथ रेट कम हुआ है, इसके लिए, इसको रिवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट किसान के पास तो है नहीं, वो तो गरीब हो गया, कर्ज में फंसा है, खुदकुशी कर रहा है, उससे तो कोई उम्मीद नहीं। कॉर्पोरेट हाउसेस बैठे हैं, इनको रिक्वेस्ट करो कि ये उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें। उससे नेक्स्ट एक सीईओ किसी कंपनी की, उनको टाइम दे दिया। मैं जो कह रहा हूँ स्टेज मैनेज था। उन्होंने उठते ही पहले ही बात ये कही कि वी आर रेडी टू इन्वेस्ट, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। एक तो ये कि हमें 5000 7000 एकड़ की जमीन के क्लस्टर बना के दे दिए गए और 50 साल लीज के लिए दे दिए गए, और उसका लैंड रेंट सरकार तय कर दे। एनुअली कितना इंक्रीज देना है वो भी उसमें एग्रीमेंट में लिख दे, और वो हम सरकारी खजाने में जमा करवा देंगे। सरकार मालिक किसान को उसका रेंट दे दे, लेकिन वो हमारे काम में कोई दखल नहीं देगा। अगर उसने काम करना है तो एज मजदूर अपने खेत में काम कर ले। ये शुरू में ही प्रपोजल आ गई, बात चलती रही।
एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि स्टेज मैनेज था, सब कुछ ऐसे ही चलता, इसी बात पे ही चर्चा होती रही। मेरी बारी आई, वो कहते हैं चलो इनको बाद में सुन लेंगे, अगले की बारी। फिर रामपाल जाट जी की बारी आई, उनका भी ऐसे नंबर काट दिया, विजय जवंदिया का भी काट दिया। आध घंटा रह गया मीटिंग खत्म होने को, तो मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ी है। ये शायद मैसेज ये देना चाहते हैं कि किसान नुमाइंदे हमारे बीच मौजूद थे जब हमने ये फैसला किया। तो मुझे लगा ये ऐसे नहीं मानेंगे। मैंने उठ के, बड़ा हॉल था, उसका दरवाजा आने जाने का एक ही था, बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मैंने कहा मिस्टर चेयरमैन मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सबका ध्यान हो गया। मैंने कहा हमारी बात क्यों नहीं सुनेंगे, हमारा नंबर क्यों काटा गया? वो कहते सुनेंगे। मैंने कहा भाई आध घंटा रह गया, 3 आदमी हैं हम, क्या सुनोगे हमें? तो मैंने कहा भी एक बात समझ लो, जितनी देर हमारी बात नहीं सुनोगे हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। वो मीटिंग 2 घंटे और एक्सटेंड हो गई। वह बाकी जो कहा, मैंने एक बात उनसे बड़ी स्पष्ट कही कि ये बात समझ लो, पंजाब और हरियाणा की कल्चर मिलती जुलती है। पंजाब के जट, हरियाणे के जाट दोनों एक ही कल्चर के मालिक हैं। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, जमीन चाहे सारी बिक जाए, हम फिर भी उस बच्चे को जिम्मेदार का बेटा बोलते हैं। जब हम अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, लड़कों की शादी करते हैं, तो बच्ची वाले पहले ये देखते हैं कि लड़के को जमीन उसके हिस्से में कितनी आती है। इसके मायने क्या है? इसके मायने है कि हम जमीन के बगैर नहीं रह सकते, हम इससे जुड़े हुए लोग हैं। अगर आप हमसे इस तरह जमीन छीनोगे, याद रखना पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स आपके बस में नहीं रहेंगी और बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हर एक के कंधे पे गंडासा होगा। सन्नाटा छा गया। तो वो मेरे दिमाग में उस दिन की ये बात बैठ गई, अब ये कुछ करने वाले हैं। वैसे तो जब से ये लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, उस वक्त ही पढ़ते थे, सुनते थे कि सरकार किस तरह अपनी पॉलिसीज किस तरफ मोड़ने वाली है, वो सब भी दिमाग में था। लेकिन ये बात सुन के तो चौंक है। उसके 6 महीने के बाद CACP की, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की एक रिपोर्ट मेरे हाथ लगी। उसमें वो कहते हैं कि सरकार का काम ये कोई काम नहीं कि वो बिजनेस करे, इसलिए ये प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसी है इसको छोड़ के सरकार को इसका कोई बदल ढूंढना चाहिए। प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज करना चाहिए। उसके 6 महीने बाद अगली रिपोर्ट जब आई, उसमें कहा गया कि पंजाब में सरकार को प्रोक्योरमेंट के ऊपर 8.5% टैक्सेस देने पड़ते हैं और हरियाणा में 6.5%। फिर उसके रख रखाव के लिए स्टोरेज चार्जेस, ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो बहुत सी बातें हैं उसमें, FCI में करप्शन है, ये वो। इसलिए सरकार को इस खरीदो फरोख्त के झंझट से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी छोड़ देनी चाहिए। साफ साफ लिखा था। उसके 1-1.5 महीने के बाद मेरे हाथ एक चिट्ठी लगी। चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी आई थी, किसी तरह मेरे पास भी आ गई, मिल गई उसकी कॉपी। उसमें लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि आप बताइए कि अगर हम ये प्रोक्योरमेंट छोड़ दें, वो हम 52 स्कीम में पूरे कर दें किसान के, आपकी इसके बारे में क्या राय है? मुझे पता पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लिख दिया कि ये हमें मंजूर नहीं, इसमें करप्शन बहुत होगी, ये होगा वो होगा। निकल गई बात। तो मैंने 17 फरवरी को पिछले साल सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सेमिनार करके इनवाइट कर लिया, हेड्स को, सारे बड़े लीडर्स को।
कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनके साथ कुछ एमएलए थे, अकाली दल के सर बलविंदर सिंह भूंदड़ मेंबर पर, उनके एक्स मिनिस्टर, 3-4 एमएलए, आम आदमी पार्टी के अपोजिशन लीडर हरपाल सिंह चीमा और 4-5 एमएलए, इसी तरह भाजपा से हरजीत सिंह गरेवाल, ये सब आए। मैंने सबको उसकी फोटोकॉपीज सप्लाई करके कहा कि पहले ये पढ़ लो, उसके बाद बात शुरू करेंगे। उसके बाद सारी बातें होती रही। जब कांग्रेस प्रेसिडेंट की टर्न आई तो मेरा उससे सवाल था कि जाकर साहब ये बताओ, आपकी सरकार है पंजाब में, कितना दबाव है भारत सरकार का प्रोक्योरमेंट से भागने का, और एमएसपी कब तक रहेगी? उन्होंने इस बात पे 3 बार मेज पे हाथ मार के कहा, एमएसपी गई, एमएसपी गई, एमएसपी गई। और आगे वो कहते हैं मेरी तरफ इशारा करके सभी पॉलिटिकल लीडर्स को, मुझे आदत है मैं कभी सेमिनार, कभी किसान पार्लियामेंट, ऐसा कुछ करता रहता हूं। वो कहते हैं ये आदमी हमें हर 6 महीने के बाद बुला लेता है, हम जब ये सवाल करता है कुछ ना कुछ जवाब देके पीछा चढ़ा के चले जाते हैं। आज जो सवाल इसने रखा ये बहुत गंभीर है। अगर अब सब मिलकर अगर सब इकट्ठा होकर नहीं लड़ेंगे तो पंजाब बर्बाद हो जाएगा। हमें सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। अकाली दल के भूंदड़ साहब ने माइक पकड़ा, वो कहते हैं मैनू बेंडी लाओ, मुझे लीड करने दो। मुझे आज तक वो मिले नहीं कभी। फिर उसके बाद वो लास्ट मीटिंग थी।